किसरा का बादशाह जो था वो कंगन पहनता था, जब बात करता था तो बजते थे, तो मशहूर बड़े थे कि उसके कंगन है भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब सुराका आगे बढ़े ना गिरफ्तार करने, तो महबूब ने फरमाया तू मुझे पकड़ने आया है, एक वक्त आएगा किसरा का इलाका फतह होगा, उसके वो कंगन मेरे गुलाम उतार के लाएंगे, और सुराका मैं यहां खड़े होके सालों बाद का वो वाकया देख रहा हूं कि उसके कंगन तेरे हाथों में आएंगे। अब जरा जरा रुक के सोचिए, मक्के से निकले हैं, मदीने अभी पहुंचे नहीं, एक गांव पे भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं, मेरे महबूब ने इतनी बड़ी बात कर दी, किसरा का इलाका फतह होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुस्कुराने लगे। आमर बिन फहीरा फरमाते मेरा सीना चौड़ा हो गया, भाई तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे महबूब ने कह दिया है तो इंशाअल्लाह इलाका फतह हो के रहेगा। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, हुजूर ने फरमा दिया लिहाजा होगा, यकीने कामल की दौलत। सुराका मुसलमान हो गए, जमाना गुजर गया, महबूब अलैहिस्सलाम ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, फिर हजरत उमर का जमाना आया। एक मौके पे जंग हो रही थी, साहिब तबकात ने लिखा है जंग हो रही है तो काफिर किला बंद हो गए। बड़े बड़े किले होते थे, आपने देखे होंगे पुराने किले, छोटी ईंट के बने होते थे, लकड़ी का दरवाजा होता था बहुत बड़ा। और दिफाई जंग जब लोग करते थे ना दिफाई महाज पे, तो 2-3 महीने का राशन लेके लोग अंदर बंद हो जाते थे। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाइयों को? अंदर बंद हो जाते थे, काफिर किला बंद हो गए। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में जिहाद हो रहा था। अब काफिर ना बाहर आते हैं, बाहर आए लड़ाई हो तो पता चले ना हारा कौन जीता कौन। अब वो अंदर बंद है, बाहर ही नहीं निकलते, और मुसलमान अंदर जा नहीं सकते, किले की दीवारें बड़ी ऊंची हैं। एक मंजनीक होती थी गुलेल की तर्ज पे बनी, उसमें रख के ना बड़े बड़े पत्थर तो अंदर फेंके जाते थे। पता है आपको मंजनीक कैसे होती थी? वो 2 बड़े बांस रख के ना ऊपर, तो उसको गुलेल की तर्ज की बनाया जाता था, रस्सी डाल के नीचे उसके पत्थर रख के 2 आदमी पहले यूं दौड़े जाते थे, फिर छोड़ा जाता था तो पत्थर जाके लगता था। तो सहाबा ने मशवरा किया कि अंदर पत्थर फेंकते। फिर एक सहाबी कहने लगे यार अंदर पत्थर फेंकेंगे वो पता नहीं कहाँ है, उन्हें लगे कि ना लगे। हजरत सुराका बिन मालिक भी थे, कहने लगे पत्थर ना फेंको, मंजनीक में रख के मुझे अंदर फेंको, मैं अंदर से जाके दरवाजा खोलता हूं। और उनको पकड़ लेते हैं। उन्होंने कहा जनाब कोई समझदारी वाली बात करें, आप किधर निकल गए? पहली बात तो यह है कि जब हम आपको अंदर फेंकेंगे तो आप इस कदर तेजी से गिरेंगे कि आपकी हड्डी पसली कोई नहीं बचेगी, और अगर आप जिंदा बच भी गए तो यहूदी आपको छोड़ेंगे नहीं। जनाब सुराका कहने लगे तुम इस तरह करो, मेरी परवाह ना करो, मुझे फेंको, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदा दरवाजा खोल लूंगा। और तुम्हें दिक्कत बाबा जी रात से पर्दा तो हटाएं, फरमाया वो बाद में बताऊंगा, पहले फेंको तो सही। जबरदस्ती का फेंको, डाला अंदर मंजनीक के अंदर, फेंका, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सुराका दरवाजा खोल के बाहर आ गए। फरमाने लगे लो भाई मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कपड़े झाड़ रहा हूं, कोई शय नहीं। बाहर आए, जंग हुई, फतह हुई। अब सहाबा उनके गिर्द बैठ गए, कहने लगे सुराका वो करामत क्या है, वो कौन सा नुस्खा है जिससे आप जिंदा आ गए? तो जनाब सुराका रोने लगे, फरमाने लगे नुस्खा कोई भी नहीं, मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, मेरा अपने नबी पे ईमान बड़ा मजबूत है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया था तेरे हाथों में किसरा के कंगन आएंगे, फरमाया अभी कंगन नहीं आए, और जब तक मेरे हाथों में कंगन नहीं आते जनाब इजराइल भी कोई नहीं आएंगे, वो तभी आएंगे जब मेरे हाथों में इकबाल ने मुसलमान का एक मसला बयान किया। इकबाल कहते हैं मुसलमान तेरा असल मसला ये है कि गुलामी से बदतर है तेरी